नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कविता योगा सेंटर फ्रॉम इमेजिनेशन टू रियलिटी के अगले वीडियो में। तो मुझे सबसे पहले तो आपसे एक सवाल करना है कि क्या आपको भी एक ओवरथिंकर का टैग मिला हुआ है? कभी ना कभी किसी ना किसी ने कहा होगा कि आप छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना देते हैं या बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। तो ये जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इस सिचुएशन से और इस परिस्थिति से अभी भी गुज़र रहे होंगे। और इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें सामने वाले की ही गलती है कि वह ये नहीं समझता कि उसने कुछ ऐसी हरकत की जिससे आपको ठेस पहुंची है। फिर उस स्थिति, उस चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं और वो आपको काफ़ी परेशान भी कर देती है, लेकिन सामने वाले को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जब अगर आप कुछ कहेंगे भी तो सामने वाला आपसे ही आके ये कहेगा, "तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो इसलिए ऐसा है" और 4 बातें सुनाकर और फिर आपसे ही गुस्सा होकर चला जाएगा। आपको ही गिल्ट में डाल देगा। आप तो बस यही सोचते रह जाएँगे कि अब भी मेरी गलती हुई क्या है? ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि सामने वाला मुझे इतना कुछ सुना के जा रहा है? तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो? देखिए, अगर सामने वाला आपके सामने है तो उसको 2 घूँसे मार देना, लेकिन अगर सामने ना हो, कहीं दूर रहता हो तो क्या करोगे? तो एक ही काम करना, आप खुद के साथ समय बिता लेना थोड़ा। आप खुद से कहीं खाने-पीने चले जाना या कुछ ऐसी चीज़ करना जिसमें आपको मज़ा आता हो और आप उसको उस दिन के लिए या 2-3 दिन के लिए बात मत कीजिए। तो सामने वाला खुद ही सोचेगा कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ा और फिर वो खुद ही आपसे आके बात करेगा। उसे बताना नहीं कि आपने क्या किया है और आप कैसे ठीक है, पर आप अपने आप को ठीक ज़रूर कर लेना। और मैं आपको 3 बहुत ही आसान योगा आसन बताती हूँ और साथ ही साथ 1-2 ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर लेना या प्राणायाम कर लेना। आप अपने आप को उसी समय शांत कर लो और फिर आप अपने आप के साथ मज़े कर लेना। बस इतना जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं, ये हर किसी की स्थिति है और हर कोई सामने वाले को ही दोषी ठहराता है। खुद की गलती तो मानता नहीं है और खुद ही मुँह फुला के बैठ जाता है और सामने वाले को ही ये दिखाता है कि तुमने गलती की है, जबकि गलती उसकी होती है। तो आप अपने आप के साथ खुश रहिए और सामने वाले को घूसा नहीं मार सकते, तो अपने आप के साथ ही थोड़ा समय बिता लीजिए, खुश रहिए, आपको अच्छा महसूस होगा और फिर आप ठीक हो जाएँगे और अगली बार बच के रहिएगा। और अगर आपको कभी लगे कि किसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो आप उसी समय ये सोच लेना कि आपके हाथ में क्या है। अगर आप उसे उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में सोचते रहिए। अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो उसे वहीं का वहीं भूल जाइए और दूसरे कामों में लग जाइए। फालतू में अपना समय किसी पे वेस्ट मत करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राणायाम से और उसके बाद हम आसन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो करेंगे उसके लिए सीधे बैठ जाइए, अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अब खाली सांसों को अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। इसे 3 बार कर लीजिए और फिर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जिसके लिए अपने अंगूठे को अपनी राइट नॉस्ट्रिल पे रखिए और अपनी छोटी उंगली को लेफ़्ट नॉस्ट्रिल पे रखिए। अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए और फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से छोड़िए और फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़िए। चलिए अब योगा आसन करते हैं। तो सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो बालासन है। उसके लिए वज्रासन में बैठ जाइए। अब सांसों को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को साइड में से ऊपर उठाइए और फिर आगे झुकते हुए अपनी सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपने सर को ज़मीन से छूइए और साथ ही साथ अपने हाथों को भी सर से आगे की तरफ ले जाइए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और फिर सांसों को बाहर छोड़ते हुए उस पोजीशन में बने रहिए और फिर धीरे से इसी तरीके से सांस अंदर लीजिए, ऊपर आइए और सांस बाहर छोड़ते हुए इस पोजीशन से बाहर आइए। अगला आसन जो हम करने वाले हैं वो है जानु शीर्षासन। उसके लिए सबसे पहले दोनों पैरों को फैला लीजिए और सीधे बैठ जाइए। फिर अपने राइट लेग को फोल्ड करके अपनी लेफ़्ट थाई के पास रखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और फिर दोनों हाथों को साइड में से उठाते हुए आगे की तरफ झुकिए। जो पैर आपका आगे है उस पैर को पकड़ने की कोशिश कीजिए और अपने सर को अपने घुटनों से टच करने की कोशिश कीजिए और फिर धीरे से इससे बाहर आ जाइए। राइट करने के बाद लेफ़्ट पैर से ज़रूर कीजिए।
अगला आसन जो हम करेंगे वो है अधोमुख शवासन। उसके लिए आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से पैरों को और हाथों को रखा गया है। आप भी उसी तरीके से रखिए और आप ये भी देखिए कि किस तरीके से वज्रासन से इस पोजीशन में आ रही हूँ और किस तरीके से वापस से वज्रासन में बैठ रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ बनिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।